छनन छन छनन सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। दिव्या, ये दिव्या, क्या हो गया? ये मुझे कुछ नहीं हुआ है। दिव्या, दिव्या, अब इधर देखिए। बहुत दर्द हो रहा है। अमर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे लिए ये बच्चा बहुत जरूरी है अमर, क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? ये ऑपरेशन नहीं चाहिए मुझे। दिव्या, दिव्या, दिव्या। यहाँ क्यों मैं? आपकी तबीयत शायद कल तक ज्यादा खराब होने की संभावना है, इसलिए आपका अबॉर्शन कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से आपको इस दुनिया में लाके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मा आपके साथ रहेंगी। माँ, माँ, मुझे दूर मत भेजो माँ। माँ, माँ, मुझे दूर मत भेजो माँ। माँ, मुझे अपने पति के पास जाना है। कहाँ है मेरे पति? अमर, छोड़िए मुझे। अमर, 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए ना। अमर, वो लोग मेरा अबॉर्शन कर रहे हैं। अमर, मुझे ये बच्चा चाहिए। अमर, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अमर, अपने बच्चे को कैसे गिरा सकते हैं? अमर, हम अपने बच्चे को कैसे गिरा सकते हैं? दिव्या, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी ये बात मान लीजिए। अमर, इसके बाद हम कभी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हमारी ये बात मान लीजिए। देखिए प्लीज दिव्या। मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती। अमर, अमर, मुझे मत भेजिए। अमर,
दिव्या, ये हमारी बेबी का कमरा है, हमारे बच्चे का कमरा है। हाँ दिव्या, हमारे बच्चे का कमरा है। यहाँ पर झूला होगा, वहाँ पर बिस्तर होगा, और यहाँ पर नर्सरी होगी, और वहाँ ऊपर खिलौने, ढेर सारे खिलौने वहाँ ऊपर होंगे। माँ, 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 मुझे दूर मत भेजो माँ, मत भेजो मुझे। माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं, मेरा बच्चा, उसे दूर मत ले जाओ, मत ले जाओ उसे। माँ, माँ, दिव्या, 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 तुम ठीक हो ना? हाँ। चिंटू, चिंटू वो जा रही है, उससे बात कर। अरे क्या कह रहे हो? खुद ही को चिंटू बुलाओगे तो बाकी के लोग क्या कहेंगे? चेतन कहो, चेतन। अरे ये सब छोड़ो, ये सोचो कि इससे क्या कहेंगे। रिचा, तुम मेरे साथ हलवा और गोलगप्पे खाने चलोगी? मेरे पास बैठो और मुझे बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपको क्या लगता है? हर साल की तरह इस बार भी मैं क्लास में टॉपर हूँ। और अगर मेरे मार्क्स किसी से भी कम आए तो वो तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता। और दूसरी चीज जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो है बेवकूफ लोग। ओ, तो इन्हें बुद्धिमान लोग पसंद है। कोई बात नहीं, तो हमें इन्हें अपनी बुद्धि से इम्प्रेस करना होगा।
आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हम आपका किडनी का ऑपरेशन भी करवा लेंगे। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयाँ आपको टाइम पर लेनी है। हम भी इसका पूरा ख्याल रखेंगे कि आप दवाइयाँ टाइम पर लें। न्यूटन ने कहा है बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। अच्छा, बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। लॉ ऑफ ग्रेविटी के वो जन्मदाता है। न्यूटन ने ये भी कहा है कि कोई भी चीज धरती से रफ्तार से ऊपर फेंकी जाती है वो उसी रफ्तार से नीचे भी आती है। वाह! और न्यूटन ने ये भी कहा है कि ये सब जो चीजें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होती हैं। अरे वाह! डाल्टन ने एटम की थ्योरी की रचना की थी। उन्होंने ही हमें बताया था कि मैटर छोटे छोटे एटम से बनी है। काफी बिजी लग रहे हो। हाँ। वाओ, अभी से 12th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हो। वो क्या है ना कि मेरे स्टैंडर्ड की बुक बहुत इजी है, इसीलिए मैं ये सब 12th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ता हूँ। तो फिर तो तुम बड़े काम के बंदे हो। वो क्या है ना, मुझे तो बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है और इसीलिए मेरे सर कह रहे थे कि इस पूरे वेकेशन में बायोलॉजी की बुक रिवाइज कर आना। तुम मुझे बायोलॉजी पढ़ा दोगे? पढ़ा दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। सब आसान है ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब ये बायोलॉजी सब पढ़ा दूंगा। ओह, थैंक यू। तो फिर ठीक है, सैटरडे शाम को तुम मुझे बायोलॉजी पढ़ाओगे। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया हमको, कहाँ पंगे ले लिए हमने। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है। मुबारक हो मिस्टर सिंह, आप पिता बनने वाले हैं। होता है जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। एक वादा करती हूँ आपसे, क्या? जो सुख आपको नहीं दे पाई पहले, वो सारे सुख दूंगी। वो तोहफा, हमारा वो प्यारा सा बेबी। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई
छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। घर में नाते पोते आने वाले हैं, फिट तो रहना ही पड़ेगा। और इस घर का पहला पोता है भाई, हमने तो फैसला कर दिया है, हमारे अपने बेटे को लाड करने के कई तरीके सोच लें, लेकिन हमारा पोता हमें घोड़ा बनाकर हमारी ही सवारी करेगा। हाँ पापा, अगर आप घोड़ा बनेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके साथ लुका छिपी खेलूंगा, मैं उसके साथ रेस लगाऊंगा। और ये रनिंग तभी तो हो रही है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सुनने को मिले कि चाचू आप तो 2 चक्कर भी नहीं भाग सकते हो। अमर का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जब सागर छोटा था ना तो बहुत शैतान था, पूरे घर में भागता फिरता था। और देखना ये जो छोटा वाला है ना मुन्ना, ये तो उससे भी तेज निकलने वाला है। देखिए, हमने तो सोच ही लिया है कि मुन्ने का स्वागत हम तोहफे से करेंगे। अगर गुड़िया हुई तो ये गुड़िया, और अगर लड़का हुआ तो ये। पर ऐसा क्यों? गुड़िया के लिए गुड़िया और मुन्ना के लिए ठेंगा? वो क्या है ना, इस विषय पर हमने बहुत सोच विचार किया है। और सोच विचार के बाद ये पता चला है हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? लड़के कुछ काम के नहीं होते और लड़कियां बहुत काम की होती है। लड़कियां बहुत समझदारी की बातें करती हैं और लड़के कुछ बात नहीं करते। और अगर समझदारी की बात नहीं होती है तो लड़कियां कोई बात ही नहीं करती है ना? अच्छा ये सब छोड़ो यार, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़का होगा या लड़की होगी? ये तो मुझे नहीं पता, वैसे लड़की हो तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे भी यकीन है कि लड़की ही होगी। इंसान जो चाहता है हर बार वैसा नहीं होता अदिति। इंसान को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। हाँ, हमने लड़की के लिए तो सारी तैयारियां कर ली हैं। अगर बेटा हुआ तो क्या होगा? इसलिए मुझे लगता है हमें नन्हे के लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना छोटी माँ? इन सबको कितनी उम्मीदें हैं इस बच्चे से, और सब कितने खुश लग रहे हैं। जब सच जानेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा इन सब का।